तो सर हमने लास्ट क्लास में बड़ी अहम बातें की थी और हमने रीवैल्यूएशन देख लिया था बेटा। आज हमें जो है इश्यू ऑफ शेयर्स देखना है बेटा बड़े डिटेल में, और फिर हम इस चैप्टर को सम अप करेंगे। आ जाए दोस्त। इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत गौर से सुनना बेटा, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सर आपके एग्जाम में 3 तरह के इश्यू ऑफ शेयर्स हैं। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से 3 इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से 2 ही इश्यू ऑफ शेयर्स हैं बेटा। सर पहला है राइट इशू, दूसरा है बेटा फुल मार्केट प्राइस इशू, और तीसरा है बेटा बोनस इशू। सर इन दोनों में, राइट इशू और फुल मार्केट प्राइस इशू में, सिर्फ थ्योरी डिफरेंट है। आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम होता है बेटा। सर आ जाए जरा पढ़ते हैं। फिर आपको इसमें डिस्टिंक्शन भी बताऊंगा बेटा, राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू। देखिएगा सर, where the company wants to generate cash, so in return it sell its shares into the market। सर राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू कब होगा? जब कंपनी का पर्पस क्या होगा बेटा? कंपनी का पर्पस होगा टू जनरेट कैश। जब कंपनी को कैश की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी भाई? राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू के शेयर्स के साथ आपके शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचेगी। जैसे ही शेयर्स मार्केट में बेचेगी, शेयर होल्डर्स पैसे देंगे बेटा हर शेयर खरीदने के अगेंस्ट। अब बेटा सुनना, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इन दोनों में जो डिफरेंस है बेटा वो सुन लो। मैंने अभी भी आपसे कहा था इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगी बेटा, लेकिन थ्योरेटिकली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? सर राइट इशू में शेयर्स आर सोल्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू में क्या होता है भाई? जो आपके पुराने शेयर होल्डर्स हैं आप उनको ही शेयर बेचते हो। फुल मार्केट प्राइस इशू में क्या होता है? शेयर्स आर सोल्ड टू पोटेंशियल स्लैश न्यू शेयर होल्डर्स। सर इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप शेयर्स बेचते हो नई आवाम को। राइट इशू में आप शेयर्स देते हो पुरानी आवाम, वो लोग जिन्होंने पहले ही आपकी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। और फुल मार्केट प्राइस इशू में आप क्या करते हो? आप शेयर सेल करते हो नए लोगों को, पोटेंशियल लोगों को, वो लोग जिन्होंने आज से पहले आपकी कंपनी का शेयर खरीदा नहीं है। सर सुनना, सर मेरी कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपए एक शेयर की। अगर मैं एग्जिस्टिंग वालों को बोलूंगा कि 50 रुपए दो तो मैं नए शेयर इशू करूंगा, क्या ये मुझसे खरीदेंगे बेटा? हाँ दोस्त जल्दी बताओ। अगर मेरी मार्केट में शेयर की प्राइस 50 रुपए चल रही है और मैं इनको बोलूंगा भाई 50 रुपए का एक शेयर बेच रहा हूं, खरीदने हैं तो बता दो, क्या ये मुझसे खरीदेंगे? नो सर। ये क्या बोलेंगे? भाई हम तो तुम्हारी कंपनी के पुराने ओनर्स हैं, हम तो तुम्हारी कंपनी के साथ इतने साल तक हमारा साथ रहा है। अगर तुम हमें भी मार्केट प्राइस पे शेयर बेचोगे, तो फायदा क्या हमारे पुराने ओनर बनने का? तो सर वो आपसे कभी भी मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदेंगे। यानी आप जब भी पुराने लोगों को शेयर्स दोगे, शेयर्स आर यूजुअली ऑफर्ड एट प्राइस लोअर देन मार्केट वैल्यू। सर अगर 50 रुपए का आपकी एक कंपनी का शेयर चल रहा है मार्केट में, आप इनको सर लेट सपोज 40 रुपए में दे दें, 45 रुपए में दे दें, ये खुशी खुशी खरीद लेंगे। क्यों? इनको पता है मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, हमें कंपनी अगर 40 का देगी तो हमारा सीधा सीधा गेन कितना है बेटा? 10 रुपए।
जबकि सर क्या मैं मार्केट में जब पहली दफा शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, क्या मैं इनको 40 का दूंगा? नहीं सर, इनको तो आप पूरी मार्केट प्राइस पे दोगे। तो इनको शेयर्स आर ऑफर्ड एट मार्केट प्राइस। तभी नाम क्या दिया है? फुल मार्केट प्राइस इशू। कि इनको शेयर्स किस पे देंगे हम? पूरी मार्केट प्राइस पे। इनको लोअर देन मार्केट शेयर नहीं देंगे। लेकिन सर अभी अभी हमने पढ़ा, ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है सिर्फ, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगी। मैं आपको यहां तक बताऊं बेटा, एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने राइट इशू का शेयर इशू करवाया है या उसने जो है वो आपको उसका शेयर इशू करवाया है फुल मार्केट का। आपको नाम थोड़ी बताएगा, आपको खाली बोलेगा शेयर इशू किए हैं। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम। डिफरेंस क्या है बेटा? थ्योरेटिकल में आपसे थ्योरी में पूछेगा बेटा कि राइट इशू करूं, कंपनी राइट इशू करे या फुल मार्केट प्राइस इशू करे। क्या ये दोनों में डिफरेंस क्लियर है हमें? सर जल्दी बता दें। अब बेटा मुझे एक सवाल का जवाब यहां दे दो, कोई कंपनी क्या पागल होगी? सुनना सर, मुझे आपसे जवाब चाहिए है इस चीज का। कोई कंपनी पागल होगी बेटा कि उसको जो है वो यहाँ पे वो 50 रुपए का एक शेयर बेच रही है और यहाँ पे वो 40 रुपए का एक शेयर बेच रही है? कोई कंपनी पागल होगी जो पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर देगी, जब उसको पता है उसको हर, अगर वो मार्केट में नए लोगों को बेचती है तो उसको हर शेयर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे? क्या कंपनी पागल है? जल्दी बताएं दोस्त। हाँ भाई जवाब दें। क्या कंपनी का नुकसान नहीं है बेटा पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचना? अगर मैं नए लोगों को बेचूंगा तो मुझे 50 रुपए एक शेयर का मिलेगा, अगर मैं पुराने लोगों को दूंगा तो उनको मुझे 40 रुपए का देना पड़ेगा। तो मेरा तो नुकसान है सर। सर नुकसान नहीं है, यही चीज समझनी है आज। नुकसान नहीं है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती ना बेटा तो कंपनी गई। कैसे कंपनी गई? आओ मैं आपको बताता हूं, देखिएगा दोस्त। जब भी बेटा कंपनी शेयर इशू करेगी, कंपनी शुड ऑलवेज ऑफर फर्स्ट इट्स शेयर्स टू एग्जिस्टिंग वाले। कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है बेटा, कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि सब जब भी राइट इशू करोगे सबसे पहले आपको पुराने शेयर होल्डर से पूछना जरूरी है। अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तब आप मार्केट में बेचें, मोस्ट वेलकम। सर क्यों जरूरी है ऑर्डिनरी पहले एग्जिस्टिंग वालों से पूछना? बेटा मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। सर लेट्स सपोज हमारी कंपनी थी एचएस लिमिटेड। इस कंपनी में 5 शेयर होल्डर्स थे, ए, बी, सी, डी और ई। 5 लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं बेटा। 5 लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ए ने खरीदे हैं भाई 50,000 शेयर्स, बी ने खरीदे हैं सर 12,000 शेयर्स, सर सी ने खरीदे हैं 15,000 शेयर्स, सर डी ने खरीदे हैं 20,000 शेयर्स और ई ने खरीदे हैं बेटा 5,000 शेयर्स। मुझे टोटल बता दो कि कितने शेयर्स हो गए दोस्त? जल्दी जल्दी बताओ दोस्त, टोटल कितने शेयर्स हो गए? 102,000। 102 हो रहे हैं। इसको कम कर देते हैं यार, इसको कर दो 13,000 शेयर्स। अब बता दो बेटा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? 95,000। 95,000। सर क्या मुझे आप लोग इनकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बता सकते हैं? हाँ दोस्त, क्या आप लोग मुझे इनकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बता सकते हैं? सर कैसे निकालूंगा? 50,000 डिवाइड बाय 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ए का आ जाएगा। 12,000 डिवाइड बाय 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे बी का आ जाएगा। जल्दी जल्दी एक एक पकड़ लें सब लोग, मुझे शेयर होल्डिंग बताएं। 52.63। सॉरी 52.63। 52.63। 12.63। 12.63। 15.78। 15.78। 13.68। 13.68। 5.26। 5.26। इन सबको ऐड करो बेटा 100% बन जाएगा आपका। ये कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है बेटा। अब सुनना,
ये कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब सर ये जब कंपनी फॉर्म हुई थी तब से ये स्ट्रक्चर चल रहा है सर, ईयर 0 से ये स्ट्रक्चर चल रहा है सर। आफ्टर 2 इयर्स कंपनी को पड़ी पैसों की जरूरत, कंपनी को पड़ी पैसों की जरूरत। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एग्जिस्टिंग वालों से नहीं पूछा और कंपनी ने इशू कर दिए डायरेक्ट न्यू शेयर्स मार्केट में। सर कंपनी ने शेयर इशू कर लिए 20,000 के, मिस्टर एफ ने 20,000 के शेयर्स हमसे खरीद लिए। अब बेटा सुनना सर, पहले मेरे पास 5 शेयर होल्डर्स थे, अब मेरे पास कितने शेयर होल्डर्स हो गए सर? 6, A B C D E F। आ जाओ सर, कितने कितने शेयर हैं सर? 50 12 15 सर, 50 12 15 सर, 13 और 5 ये पहले ही थे बेटा। और अब आपने आफ्टर राइट इशू, आफ्टर न्यू शेयर इशू, आपकी शेयर होल्डिंग क्या हो गई, ये सुनना बहुत गौर से। सर आपने एफ को 20,000 शेयर और दिए, मुझे टोटल बता दोगे बेटा कितना हो गया? सर पहले कितना था? 95 था, अब जो है वो 115 हो जाएगा टोटल। मुझे शेयर होल्डिंग बता दोगे बेटा अब कितनी है? हाँ दोस्त, अब मुझे शेयर होल्डिंग बता दोगे? 50,000 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 करो बेटा। 12,000 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100। सब जल्दी जल्दी एक एक पकड़ ले यार, बताओ कितना आ रहा है शेयर होल्डिंग? 43.47 दोबारा बोलना। 43.47 43.47 और दोस्त 10.43 10.43 और दोस्त 13.04 13.04 11.30 11.30 और 4.34 4.34 सर लास्ट वाले का 17.39 क्या है? 18. 17.39 17.39 सर, ये मिलाकर 100 हो गया। अब बेटा सुनना सर, ये तो आपने ज्यादती कर दी सर। अगर हम अपने पुराने शेयर होल्डर से नहीं पूछेंगे, ज्यादती हो चुकी है बेटा। कैसे बेटा? बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना आप लोगों ने, सुनना, बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर इज ओनर। ये सब ओनर है बेटा, ये सब ओनर है, ओ फॉर ओनर। लेकिन ओनर के साथ कंट्रोल कब आता है बेटा? कंट्रोल तब आता है जब आपके पास 50% से ज्यादा शेयर्स हो। एक शेयर होल्डर, ओनर तो सारे होंगे बेटा, ओनर तो सब है, लेकिन कंट्रोलर कौन होगा? जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर्स होंगे बेटा। हमारे शेयर इशू करने से पहले ए वॉज ओनर एज वेल एज कंट्रोलर। ए ओनर भी था, ए कंट्रोलर भी था बेटा। यानी सर जब डिसीजन मेकिंग आप करोगे सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी? ए के पास, क्योंकि उसके पास आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। सर जब आपने नए शेयर इशू किए और अगर आपने अब पूछा नहीं एग्जिस्टिंग वालों से, क्या हुआ है सर? ओनरशिप डाइल्यूट हो चुकी है। जो पहले ओनर और कंट्रोलर दोनों था, अब वो भी सिर्फ ओनर रह गया है। ए को अब क्या करना पड़ेगा? ए को अब किसी के साथ मिलना पड़ेगा। ए क्या बोलेगा? भाई बी मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके कितने शेयर ओन कर लेंगे? अब 53%। ए और दो अब मिलाकर ओनर और कंट्रोलर होंगे। ए अकेला जो है वो ओनर नहीं बन सकता। सर इससे क्या हुआ? यानी जब भी आप नए शेयर इशू करोगे, अगर आपने पुराने वालों से नहीं पूछा, अगर आपने ओल्ड वालों से नहीं पूछा, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी और वो कंट्रोलर नहीं रहेगा। अब उसको किसी और को साथ लेना पड़ेगा फॉर कंट्रोल। इससे क्या होगा दोस्त? इससे आपके पुराने वाले शेयर होल्डर्स बोलेंगे, ए बोलेगा मैं तो जा रहा हूं, मेरे हाथ से कंट्रोल छिन गया, तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैं तो शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड था। तो सर सुन ले, रूल क्या बना? रूल क्या बना बेटा? whenever company issues new shares, first the shares will be offered to
existing shareholders, otherwise their ownership will be diluted. सर अगर आपने पुराने वालों से नहीं पूछा, आपने ऐसे ही मार्केट में नए लोगों को शेयर दे दिए, तो आपके पुराने ओनर्स की ओनरशिप क्या हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। इसीलिए सब जब भी नए शेयर इशू करोगे, पहले पुराने वालों से, यानी पहले राइट इशू अगर होगा तो वो आप करोगे। कंपनी पागल नहीं है बेटा कि 10 रुपए का नुकसान जो है वो एवं ही बर्दाश्त कर रही है। 50 का यहां दे रहा हूं, 40 का यहां दे रहा हूं, 40 का यहां क्यों देना पड़ रहा है? पहले एग्जिस्टिंग वालों से पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा और आपने डायरेक्ट 50 रुपए का बेच दिया मार्केट में नए लोगों को, आपके पुराने ओनर्स की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी। पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज में दोस्त ये आपने कि ओनरशिप और कंट्रोल कब आता है? जब 51% हो। ओनर तो सब है बेटा, ओनर ये भी है, ओनर ये भी है, ओनर ये भी है, ओनर सब है, लेकिन कंट्रोल कब आता है? 50+ पे कंट्रोल आता है। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बता दें दोस्त। सर जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, सबसे पहले एग्जिस्टिंग वालों से पूछेगी। यही डिफरेंस है बेटा राइट इशू और फुल मार्केट प्राइस इशू में, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है बेटा, चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो जो है फुल मार्केट प्राइस इशू हो। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आजा सर आपका पर्पस क्या था शेयर बेचने का? यहाँ देखो सर, हमारा पर्पस शेयर बेचने का था कि हम कैश जनरेट कर सकें। यानी जब भी एक कंपनी राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू करेगी, जैसे ही शेयर देगी उसके सामने से क्या मिलेगा बेटा? कैश मिलेगा सर। सर कैश डेबिट। सर कैश के बदले में कंपनी ने क्या दिया है सर? सर कंपनी ने दिए हैं शेयर्स। कैश डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सर मैंने आपको कंपनी का पहले दिन फॉर्मूला पढ़ाया था। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट किस तरह निकलती है? अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पार वैल्यू। यानी ऑर्डिनरी शेयर हमेशा किस पे निकलता है बेटा? पार पे। सर जरूरी थोड़ी है कंपनी ने पार पे ही बेचा हो, कंपनी तो पार से ऊपर भी बेच सकती है बेटा। यानी एग्जांपल सर, लेट सपोज, सर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सर लेट सपोज हमने, हमारी पार वैल्यू थी, पार वैल्यू बताया था, वो वैल्यू जिसपे ओरिजिनली शेयर इशू हुआ था जब फर्स्ट टाइम कंपनी फॉर्म हुई थी। लेट सपोज सर पार वैल्यू $1 थी। आपने जो इशू किया है बेटा, आपने जो इशू प्राइस, आपने जो एक शेयर बेचा है मार्केट में, वो 1.5 का बेचा है बेटा। सर आप जब कैश डेबिट करोगे, आप किस तरह निकालोगे कैश डेबिट को बेटा? सुनिएगा, जब आप कैश डेबिट करोगे आप किस तरह निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जितने शेयर्स आपने बेचे हैं बेटा, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? सर आप 1 से थोड़ी करोगे। आप जब एक शेयर बेचा है, आपको हर शेयर के अगेंस्ट कितने मिले हैं बेटा? 1.5। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू बेटा इशू प्राइस, वो प्राइस जिसपे आपने एक शेयर मार्केट में बेचा है। सर लेकिन जब हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी शेयर्स की अमाउंट हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। सर तो ये एडिशनल क्या है? ये 1 और 1.5 में एडिशनल क्या है? प्रीमियम। सर प्रीमियम का मतलब क्या है? आओ डेफिनेशन लिखता हूं प्रीमियम की। एडिशनल कितना है बेटा? सर $0.5 आपका प्रीमियम। सर प्रीमियम की डेफिनेशन क्या है? सर price above par value at which share is sold। सर प्रीमियम क्या है? सर पार से जितना ऊपर आप बेचोगे वो आपका प्रीमियम होगा। सर आपका शेयर प्राइस यहाँ कितना था? 1.5 में आपने बेचा है, पार 1 था, पार से ऊपर कितना बेचा बेटा? 0.5, दैट इज योर प्रीमियम। इसका मतलब सर प्रीमियम का फॉर्मूला क्या हुआ? सर प्रीमियम का फॉर्मूला हुआ इशू प्राइस माइनस पार वैल्यू। सर इसका मतलब जब आप राइट इशू की एंट्री बनाओगे, आप कैश डेबिट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू इशू प्राइस यानी 1.5। जब आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू पार वैल्यू यानी 1, और आप शेयर प्रीमियम क्रेडिट करोगे बेटा, क्योंकि उसमें पैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम वैल्यू। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बता दें दोस्त, जल्दी बताओ दोस्त, क्या ये क्लियर है हमें राइट इशू का ट्रीटमेंट? चाहे राइट इशू हो चाहे फुल मार्केट प्राइस इशू हो, एक ही एंट्री बनेगी बेटा।
क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बता दें दोस्त। सर हमें एंट्री में ये तो समझ आ गया कि इशू प्राइस क्या है, पार वैल्यू क्या है, प्रीमियम वैल्यू क्या है। हमें ये समझ नहीं आया सर ये नंबर ऑफ शेयर्स इशूड क्या सवाल में गिवन होंगे या नहीं गिवन होंगे। बेटा बहुत ऐसा होता है एग्जाम में बेटा कि कभी कभार आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बताता है, वरना आपको निकालना पड़ेगा बेटा। यानी सर राइट इशू या फुल मार्केट प्राइस इशू की एंट्री में आपको इशू प्राइस, पार वैल्यू और प्रीमियम तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किस तरह निकलेगा ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। सर कैसे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड? आजा मैं यहां बात करता हूं। how to calculate right issue shares, number of shares बेटा। सर कैसे निकलेगा सर ये? आ जाए बात करते हैं। सर याद रखिएगा दोस्त, राइट इशू के शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर राइट इशू के शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है राइट इशू का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर्स? एग्जिस्टिंग वाले। जब आप राइट इशू के फ्रैक्शन को नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास राइट इशू के शेयर्स आ जाएंगे। सर समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से बताएं। बेटा मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं, यहां आ जाए। सर आपसे कहता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एट $2। सर आपके पास है 2 लाख। सर ये 2 का क्या बताता है? सर याद रखिएगा शेयर कैपिटल के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होती है दैट इज योर पार वैल्यू। ये पार वैल्यू है बेटा हमारी, पार वैल्यू। सर आपसे नीचे कहता है शेयर प्रीमियम है लेट सपोज 10,000। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व है 12,000। सर जनरल रिजर्व है 5,000 और रिटेन अर्निंग्स में हमारे पैसे पड़े हैं 1.5 लाख। ये सब आपको बताया हुआ है बेटा सवाल, सुनना बहुत गौर से। 1-20 कर देते हैं। आपसे कहता है कंपनी मेड अ राइट इशू of 1 for every 2 held at $2.25 each। सर आपसे क्या कहता है? कंपनी ने राइट इशू किया है 1 for every 2 held। ये 1 for every 2 held का क्या मतलब है ये समझिएगा बेटा, यही है राइट इशू का फ्रैक्शन, ये है राइट इशू का फ्रैक्शन। सर इसका सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, जिसके पास 2 शेयर्स हैं कंपनी के, जिसके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर राइट में मिलेगा। 2 हेल्ड है ना, 2 हेल्ड यानी जिनके पास 2 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर राइट में मिलेगा। यानी सर राइट इशू का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/2। जो पहले लिखा हुआ होता है वो न्यूमिनेटर में आता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। जिसके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर राइट में मिलेगा। सर कैसे निकालूं? अच्छा और सर दूसरा क्या बोलता है, कितने का 1 शेयर आपने बेचा है? सर आपने 1 शेयर बेचा है 2.25 का। ये 2.25 क्या है? सर ये 2.25 आपकी इशू प्राइस है। आपने मार्केट में 2.25 का 1 शेयर बेचा है, पार वैल्यू 2 थी, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। सर आपके पास प्रीमियम भी आ गया, इशू प्राइस भी आ गई, पार वैल्यू भी आ गई। सर शेयर्स अभी तक नहीं आए। सर शेयर्स कैसे निकालूंगा? बेटा आओ, राइट इशू के शेयर्स कैसे निकालता हूं? राइट इशू का फ्रैक्शन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बच्चा यहां गलती करता है, बच्चा राइट इशू का फ्रैक्शन लगा देता है अमाउंट पर। बेटा अमाउंट पर नहीं लगाना, मैंने आपको बताया भी है। राइट इशू का फ्रैक्शन किस पे लगेगा? नंबर ऑफ शेयर्स पे। सर हमने पढ़ा था ना कंपनी में फॉर्मूला, देखिएगा। सर अमाउंट ऑफ शेयर्स कैसे निकलता है? सर अमाउंट ऑफ शेयर्स निकलता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। सर आपकी अमाउंट ऑफ शेयर्स कितनी है सवाल में? देख लें सर 2 लाख है। सर मैं अमाउंट की जगह 2 लाख लिख देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं पता सर, पार वैल्यू कितनी है ऊपर जाकर देखो बेटा, 2 पार वैल्यू है। क्या नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे बेटा? 100,000।
जब तक नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालोगे आप राइट इशू के शेयर्स निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राइट इशू का फ्रैक्शन क्या बोलता है? राइट इशू का फ्रैक्शन बोलता है, सुनना, राइट इशू के फॉर्मूला क्या बोलता है? राइट इशू का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो सर राइट इशू का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100,000। यानी आपने कितने शेयर्स बेचे हैं बेटा? 50,000। बना लूं एंट्री सर? आ जाए। कैश डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। सर क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी? कैश कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। 2.25 है, देख लो इशू प्राइस ये रही। उसके बाद सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पार वैल्यू। 100,000 आ गया दोस्त जी। और सर 50,000 इंटू 0.25 आपका प्रीमियम है। खुद सोचो ना, 2.25 का अगर एक मार्केट में शेयर बेचे और पार वैल्यू 2 है तो प्रीमियम कितना आ गया सर? 0.25। बता देंगे बेटा मुझे वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है दोस्त? 12,500 आ रहा है, ये चेक करो। और ये 1,12,500 आ रहा है। जल्दी से चेक कर लो दोस्त और मुझे बता दो क्या यही वैल्यू आ रही है सर? जी सर। बच्चे एग्जाम में 2 लाख पर लगाते हैं। 2 लाख इंटू 1/2। सुनना, बच्चे करते हैं 2 लाख इंटू 1/2। 100,000 बोलते हैं शेयर्स आए, फिर आप 100,000 को मल्टीप्लाई बाय 2.25 करोगे। गलत है सर, आपने अमाउंट उठाई है। सुन लो सुन लो, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है? राइट इशू शेयर्स किसके बराबर है? राइट इशू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर जो आप यहां रखोगे वही आंसर निकलेगा ना। अगर आप यहां नंबर ऑफ शेयर्स रखोगे बेटा तो आंसर भी शेयर्स निकलेगा। अगर आप यहां अमाउंट रखोगे, तो राइट इशू के शेयर्स थोड़ी, राइट इशू की अमाउंट निकलेगी, विच इज रॉन्ग बेटा, गलत है ये। आपको हमेशा क्या करना है? आपको हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स पे लगाना है। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बता दे दोस्त। मैंने पढ़ लिया बेटा कि राइट इशू और फुल मार्केट प्राइस इशू की एंट्री सेम बनेगी बेटा। इवन आपको एग्जाम में बताएगा भी नहीं वो कि राइट इशू है या फुल मार्केट, ठीक है? सिर्फ डिफरेंस में पूछता है बेटा। तो राइट इशू हो तब भी ये एंट्री बनेगी, फुल मार्केट प्राइस इशू हो तब भी ये एंट्री बनेगी। अब आ जाओ बोनस इशू पे बेटा, आखिरी इशू आए।